श्लोक 5 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। 5 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं के अवतारों और जन्मों के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, परंतु अंतर यह है कि श्री कृष्ण उन सभी जन्मों को याद रखते हैं, जबकि अर्जुन उन जन्मों को नहीं जानता। इसका मुख्य कारण यह है कि श्री कृष्ण एक दिव्य आत्मा है, जो हर जन्म में अपनी दिव्यता और ज्ञान को बनाए रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसे सामान्य मानव जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं और अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं रख पाते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका ज्ञान और चेतना सीमित नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं, वे कालातीत हैं और सृष्टि के रहस्यों से पूरी तरह परिचित हैं। इसके विपरीत सामान्य जीव अपनी स्मृति और समझ में सीमित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना अर्जुन के लिए ये संकेत है कि वे केवल एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जिनकी दिव्यता और ज्ञान अनंत है। श्लोक 6 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 6 व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि वे अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, और अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वे स्वयं सृष्टि के सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, जो इस समस्त सृष्टि को नियंत्रित और संचालित करते हैं। फिर भी अपनी माया का अर्थ है ईश्वर की दिव्य शक्ति, जिससे वे इस संसार में लीला करते हैं, के माध्यम से वे समय समय पर इस धरती पर अवतार लेते हैं। ये श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि भगवान की शक्ति और उनकी माया कितनी अद्भुत और असीमित है। वे चाहे अजन्मा और अविनाशी हों, वे अपनी इच्छा से धरती पर अवतरित होते हैं, जब जब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश की आवश्यकता होती है। भगवान का यह अवतार लेना उनकी दिव्य माया का खेल है, जिससे वे जीवों की भलाई के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं।